हाय नमः शिवाय। नया दिन नए ब्लॉग के साथ मैं गौरव पटियाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेपी ब्लॉग्स एंड म्यूजिक पर। तो आज का ये वाला ब्लॉग जो है, आज हमारे गांव में जो है वो चतुर्थ वार्षिक श्राद्ध है, यानी कि चबर्ख है। ऐसे में ऐसी वाली ब्लॉग्स मैं बनाता नहीं हूं, लेकिन उनके घर वालों ने कहा है कि ज़रूर हमारे कार्यक्रम का जो ब्लॉग है वो अवश्य शूट करना है। तो आज मैं उन्हीं के घर में जा रहा हूँ। यह मेरा घर है, तो एक घर छोड़ के उनका घर है, मतलब साथ में घर है। तो वहाँ पर जो है वो चतुर्थ वार्षिकी श्राद्ध जो है वो लगा हुआ है। पिछले कल थोड़ा सा कड़मंत्र निमंत्रण था, उसका तो मैं नहीं बना पाया। और आज के दिन का जो मेन महत्वपूर्ण दिन है, इसमें क्या क्या पूजा विशेष होती है, क्या क्या इनमें दान किया जाता है, क्या क्या पंडित जी करवाते हैं, किस प्रकार से यहाँ पर जो खाना जो है वो लोगों को वितरित किया जाता है, वो सब कुछ आपको इसी ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो ब्लॉग के साथ बने रहें, आपको जो है वो बहुत ही आनंद महसूस होने वाला है। तो ब्लॉग की शुरुआत जो है यहाँ पर खाने पीने के कार्यक्रम से शुरू हो रही है। जो दोपहर को लोग भोजन खाएंगे, धाम खाएंगे, उसके लिए यहाँ पर तैयारी जो है वो पहले से ही चली हुई है। यहाँ पर गांव वाले लोग जो हैं वो सुबह ही आ गए थे और अपना अपना कार्य जो है वो यहाँ पर करके चले गए थे। लेकिन अभी भी यहाँ पर प्याज, लहसुन और चने काटने का काम रह गया था। तो वो यहाँ पर फिर यूपी वाले भाई जो थे, इन्होंने सभी ने मिलकर इस कार्य को किया। फिर उसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पर धाम बनाने की प्रक्रिया के ऊपर। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो चावल भिगो के रखे हैं। जैसे ही ये सूख जाएंगे तो ये फिर चरोटी में डालकर इसको पका देंगे। और यहाँ पर जो है वो आलू वगैरह तले जा रहे हैं। और बाकी की धाम जो है, बाकी की प्रेपरेशन जो है वो इन सभी चरोटियों में जो है वो चली हुई है। यही हिमाचल की खास बात है। मह की दाल हो, चने की, राजमा, कुछ भी हो, वो इन्हीं चरोटियों में बनता है। और बड़े अच्छे तरीके से, मुलायम तरीके से, सॉफ्ट तरीके से जो है वो बन के निकल के आता है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जो है वो खाना जो है वो दोपहर के लिए बन रहा है। तो चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ उस तरफ जब पंडित जी आ गए थे और चतुर्थ वार्षिकी श्राद्ध का जो प्रक्रिया है, जो पूजा पद्धति है, वो कर रहे थे। तो चलिए आगे की क्लिप वही है। तो यहाँ पर जो है वो चतुर्थ वार्षिकी श्राद्ध चबर्ख की पूजा पद्धति जो है वो शुरू हो चुकी है। और ये है वो दादी जो कि आज से 4 साल पहले इनका स्वर्गवास हो गया था। और 102 या 103 वर्ष की आयु में, कहने का तात्पर्य यह है कि 100 वर्ष की ऊपर की ही ये दादी थे, जिनका स्वर्गवास जो है वो आज से 4 साल पहले हो चुका था। तो यहाँ पर जो है इनकी पूजा पद्धति जो है वो शुरू हो चुकी है। तो आप इन पूजा पद्धति की क्लिप जो है वो देख सकते हैं। इमारुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयाधीराय प्रवरा महिमति यथा संसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं कुष्ठं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् ओम एतन्तरेवः सवितुर्यज्ञं प्राहुर्बृहस्पतये ब्रह्मणे स्तेन यज्ञमवते न यज्ञपतिं तेन मामव मनो ज्योतिर्जुषताम् आजस्य बृहस्पति यज्ञमिमं तनो त्वरिष्टं यज्ञं समिमं ददातु विश्वे देवा स इयमादयन्तामो प्रतिष्ठा एक वै प्रतिष्ठा नाम यज्ञो यत्रैस्ते न यज्ञे न यजन्ते सर्वमेव प्रतिष्ठितं भवति। हरि ओम पूर्व विशुद्धि प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठा बंदो भवः। जैसे ही अंदर की पूजा जो है वो समाप्त हो गई, तो उसके बाद जो है यहाँ बाहर बेड के ऊपर गद्दा, रजाई, चादर, तकिया और कपड़े, अंगूठी, बर्तन, छतरी, जूते, सब कुछ जो है यह घर वाले जो है इसकी मानस पूजा करेंगे। और इनको, इन पूरे वस्त्रों को, इस पूरे वस्तु को, भंडार को इन पंडित जी को सौंप देंगे। तो अब आगे की क्लिप जो है वो कुछ इसी प्रकार से मानस पूजा की रहने वाली है। तो उसे आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ताऊ जी के
वस्त्र के साथ जो है इस मौली को लगा दिया है, या अंगूठे के साथ इस मौली को, हाँ अंगूठे के साथ इस मौली को लगा देंगे। और मानस पूजा जो है इन पूरे वस्तु भंडार की जो है वो पंडित जी करेंगे। तो इसी की पूजा जो है, इसी की मानस पूजा जो है अभी आप देख रहे हैं। और इसी प्रकार से यह पूरी मानस पूजा चली रहेगी। और उसके बाद जो है पंडित जी को इस बेड के ऊपर बिठाएंगे, पीछे से एक जन छतरी खोलेगा और घर के सदस्य जो हैं इस बेड को उठाएंगे और पंडित जी को झूला झुलाएंगे। तो आगे की क्लिप वही रहने वाली है, लेकिन उस क्लिप को दिखाने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर इन घर वाले ने जो है यहाँ पर चांदी की अंगूठी जो है वो पंडित जी के लिए बना के रखी थी। तो अब इसकी पूजा हो रही है। जैसे ही इसकी पूजा हो जाएगी तो ये ताऊ जी जो हैं पंडित जी को अंगूठी पहनाएंगे। तो अब जो है यहाँ पर पंडित जी को अंगूठी डालने जा रही है और उसके बाद जो है वो पंडित जी बेड में बैठकर झूला झूलेंगे, जो कि घर के सदस्य झुलाएंगे। तो अब जो है वो पूरी की पूरी पूजा पद्धति की प्रक्रिया जो है वो समाप्ति की तरफ बढ़ रही है। और अब इसके बाद यहाँ पर मानस पूजा जो है वो भी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर पंडित जी जो हैं वो बेड के ऊपर बैठ गए हैं, खटिया के ऊपर जो है वो पंडित जी को बैठा दिया गया है। अब आगे की प्रक्रिया जो है वो इस प्रकार से रहने वाली है कि घर के सभी सदस्य, जैसे ताऊ ताई जी हो गए, इनके बेटे, इनके पोते, बहुएं, सभी जो है वो पंडित जी को घी के साथ हाथों में और पैरों में मालिश करेंगी, जैसा कि आपने देख लिया शास्त्र के अनुसार। फिर उसके बाद जो है वो सभी घर वाले जो है इस बेड की फेरी लेंगे। 3 या 4 फेरियां जो भी होंगी वो यह घर वाले लेंगे। तो आगे की क्लिप पे ही है जो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो घर वाले फेरियां लेना शुरू कर चुके हैं। मैं आपको एक आधी फेरी बताऊंगा, पूरी नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर ये जो वीडियो ब्लॉग है ये फिर बहुत ही लंबा खींचा चला जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये सभी फेरियां लेंगे। अब मैं आपको फेरी के अंत में बताऊंगा जो भी इन्होंने हाथों में फूल और पैसे लिए होंगे यह पंडित जी को दे देंगे। तो ये आप देख सकते हैं। अब जैसे ही इनकी पूजा, इनकी फेरी जो है वो समाप्त हो गई, तो सभी घर वाले जो है पहले सबसे बड़े, फिर छोटे, फिर छोटे, फिर छोटे, ऐसे ऐसे करके ये फेरी ले रहे थे। और ऐसे ही करके ये फूल जो इन्होंने हाथों में लिए थे यह सर के ऊपर रखेंगे और पैसे जो है वो हाथ में दे देंगे। ऐसे ही सभी प्रकार से सभी लोगों ने ऐसा ही किया और ये वाला कार्यक्रम जो है वो समाप्ति की तरफ बढ़ता चला गया। अब ये रहा अंतिम पूजा का पाठ, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि पहले यहाँ पर पंडित जी को बैठाएंगे, झूला झुलाएंगे और पीछे से एक जन जो है वो छतरी लेके खड़ा होगा। तो कुछ इस प्रकार से जो है यहाँ पर श्राद्ध यानी कि चतुर्थ वार्षिकी श्राद्ध यानी कि चबर्ख जो है वो संपूर्ण हो गया पूजा के तरीके से। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और किस प्रकार से लोग जो हैं वो पूरा लोग आसपास के गांव जो है वो यहाँ पर खाना खाने के लिए, धाम खाने के लिए बुलाए गए थे। तो वो वाली क्लिप जो है मैं आपके साथ साझा करूँगा इस क्लिप को ख़त्म होने के बाद। और हाँ, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर ताई जी जो हैं वो भावुक हो गए। यहाँ पर इनको अपनी सासू माँ की याद जो है वो आ गई। ये जाहिर सी बात है, जब किसी का कोई व्यक्ति जो है वो संसार छोड़ के चला जाता है तो जाहिर सी बात है भावुकता जो है वो अपने आप आ जाती है। तो कुछ इस प्रकार से पूजा का ब्लॉग रहा। तो अब आप आगे ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है खाने पीने का कार्यक्रम जो है वो शुरू हो गया। तो अभी जो है यहाँ पर पहली ही बैंड जो है वो बैठी हुई थी और भोजन ग्रहण जो है वो कर रही थी। मैं जो था वो मैं खाने का शूट नहीं कर पाया, तो आपको मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि यहाँ पर भोजन में जो है वो पहली मीठा बना था, दूसरे पर माह की दाल, तीसरे पर राजमा, चौथे पर कढ़ी
पाँचवें पर आलू चने का मदरा, छठी चने की दाल, सातवीं मूंगी की दाल और आठवां खट्टा। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ताऊ जी ने भोजन बनाया था और सभी ग्रामवासियों ने मिलकर खाया। तो कुछ इस प्रकार से सारे का सारा चतुर्थ वार्षिकी श्राद्ध चबर्ग का ब्लॉग रहा। होप करता हूँ आप यह चीज़ पसंद आई होगी कि किस प्रकार से कार्यक्रम रहता है और मेरे ब्लॉग के जरिए से आपने ये सब कुछ देखा। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय भोले शंकर। लेट्स रॉक।